अल्लाह के आला हजरत के खिलाफ है, सभा के खिलाफ है और ये बाशराबी नहीं है और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं ये है। आप कैसे कह सकते हैं ठीक कि है, और अगर ये हैं तो फिर हम चल रहे हैं। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक बताला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। स्वागत है आपका शानू रज़वी ऑफिशियल में। मैं शानू खान। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको अच्छे पैगाम मिलते रहें। ये 14 सेकंड की आपने एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें एक जलसे में लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा हो गया। ये जलसा हाल ही में हुआ था जिसमें रज़वी और मदारियों के बीच कुछ छोटी मोटी बातें हो गई थी। क्या है पूरा मामला ये आगे वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पूरी वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो। कौन सही है इसमें और कौन गलत है ये आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। पहले देख लें पूरी ये वीडियो। अल्लाह के आला हजरत के खिलाफ है, सभा के खिलाफ है और ये बाशराबी नहीं है और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं ये है। आप कैसे कह सकते हैं ठीक कि है, और अगर ये हैं तो फिर हम चल रहे हैं। आप जलवाबार क्या बात है, उलमाए किराम, अब सुने पूरी शोराए ज़वील एहतराम, जलवाबार जी। और हम और आप सबके दरमियान अताए कुतुबुल मदार अताए मुर्शिदे बावकार फ़ज़ीलतुल शेख हज़रतुल अल्लामा अस्सय्यद मोहम्मद मौलाना फ़िरोज़ अख्तर जाफ़री अल मदारी अल हसनी वल हुसैनी सज्जादा नशीन आस्ताद आलिया मदारिया मुहम्मद शरीफ और दीगर तमाम सामईन व सामियात, हाज़रीन व उनका हाज़िरात, जाना क्या है पूरा मामला अभी समझ में आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ बेहतरीन खूबसूरत मसनद पर जलवागर मुफ्ती रिहान मियाँ मुफ्ती रिहान मियाँ बेहतरीन पुरस मालूमात गुफ्तगू से अवामे अहले सुन्नत को एक दीनी इस्लामी मजहबी पैगाम दे चुके हैं और लगभग आपकी इंतजामिया कमेटी की, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कह दो, कहना क्यों नहीं चाहते हो? भी देखो तो। एक हसास अमल जो आज इस सरजमीन पर यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने किया, ऐसा महसूस होता है कि आप अहले दिल नहीं ना आप अहले मोहब्बत हैं। मुकम्मल देखकर जाना। क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो उसकी इज्जत, एहतराम, तकरीम सरों पर रखी जाती है। और हम आप तमामी हजरात के दरमियान थे। जी जी देखिए, रिहान मियाँ साहब ने टोक दिया। अभी मेरी दाढ़ी निकल रही है। क्या दाढ़ी निकल रही है तुम्हारी, साफ दिख रही बनी हुई। आप मसला चेंज हो जाता है मुफ्ती साहब जब उज्र की बुनियाद हो, उज्र की वजह हो। क्या हुआ है आज टूटा हुआ है, उज्र टूटी हुई है, इसमें तकलीफ होती तो इधर आ गया। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं शादी हुआ। आप बताइए मुफ्ती साहब। ओहो, इतना बड़ा गुनाह? ओ गुनाह गुनाह होता है मेरे दोस्त। एक ही तो है कोई छल्ला के कितनी बड़ा खबर आ जाएगा तो खबर मिलेगा क्या? ये मसला के आला हजरत के खिलाफ है। ठीक है, आपके मसलक और मजहब के खिलाफ है। ये वो कैसे कर रहे हैं? तुम्हारे खिलाफ है, जाइए जाइए। खिलाफ है
वफा के खिलाफ है और ये बाशराबी नहीं है और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं ये है। आप कैसे कह सकते हैं जी, कि और अगर ये हैं तो फिर हम चल रहे हैं। तो आप जाइए, आपके बरादरान मिल्लत इस्लाम क्या मुझको जलील करने के लिए बुलाया था क्या? हम इमाम हुसैन की औलाद ओ हैं। हो। इमाम हुसैन देख रहे हैं, प्यारे मोहम्मद अरबी हाशिमी बिल्कुल, बेशक देख रहे हैं। देख रहे हैं, यहाँ हाजिर हैं कि मुझको बेशक जलील बेशक करने के लिए देख रहे हैं बुलाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि कि वसल्लम। मैं सारा वक्त लेकर तकरीर कर जाऊं और मदार का नाम भी ना लूं, हुसैन पाक का नाम बन लूं, रसूल औलादे रसूल, अल्लाह। बात नबी की और जात नबी की। अगर नबी को मानते हो तो जाते नबी को मानने के बाद और असलाफ औलादे नबी को भी मानना पड़ेगा। औलादे नबी को नहीं मानते हो तो नबी की नबूवत से इनकार हो जाता है। समझ में आ गई? मेहमान को बुलाने के बाद इतनी जबरदस्त बेइज्जती मैंने बोला था वहाँ, सुनिए शान से बोला था। देखिए मेरे ऑपरेशन हो चुका है, वहाँ कुर्सी डाल देना है और उन्होंने मैं नीचे बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। सुन लिया आप लोगों ने, अब आप फैसला करें कौन सही है, इसमें कौन गलत है। जहाँ पर आप बैठे हैं वो मेंबर रसूल है और मेंबर रसूल पर अगर सुन्नतों के खिलाफ काम किया जाए तो क्या एक अहले हक आलिम दीन का हक नहीं बनता उस काम को रोकने के लिए? मेंबर रसूल वो मेंबर रसूल है जो किसी के बाप का मेंबर नहीं बल्कि रसूल पाक का मेंबर है, जहाँ से लोगों को दीन का पैगाम दिया जाता है, हक का पैगाम दिया जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की बात बताई जाती है। और वहाँ पर बैठकर तुम शरीयत के ख़िलाफ़ काम करोगे तो एक बहक आलिम दीन, ये रेहान मियाँ साहब ही नहीं बल्कि इनकी जगह कोई और होता वो भी ये काम करता और आपको टोकता। शरीयत ने मर्द को एक चांदी की अंगूठी पहनने का हुक्म दिया, आप 3-3, 4-4, 5-5 पहनोगे तो कौन नहीं टोकेगा? ये मेंबर रसूल है और मेंबर रसूल से तुम ऐलान करो कि दाढ़ी रखना सुन्नत है और ख़ुद दाढ़ी मुंडा हो तो कौम को क्या पैगाम जाएगा? आप खुद सोचें और ख़ुद समझें। क्या कभी आपने मसलके आला हजरत के चाहने वाले आलिम दीन को, किसी मुफ्ती को, किसी बरेलवी मुफ्ती को या किसी बरेलवी शायर को मुंडा दाढ़ी देखा है? या ऐसा देखा है कि उनके हर हाथ में अंगूठियाँ हों? एक मसलके आला हजरत के चाहने वालों को छोड़कर आप देख लें तमाम फ़िरके को लोग शरीयत का मजाक बनाते हैं। इस हाथ में अंगूठी, इस हाथ में अंगूठी, इस हाथ में अंगूठी, बाल कांधों से नीचे, बुंदा, कान ये छिदा हुआ है, दाढ़ी गायब है। कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है? अगर तुम वाकई इमाम हुसैन की औलाद हो तो क्या बताओ अपने सीने पे हाथ रखकर क्या सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाढ़ी मुंडा थे? माज़अल्लाह, दाढ़ी मुंडा थे क्या इमाम हुसैन? आपकी तो दाढ़ी बिल्कुल सपाट है और जो निज़ामत करने वाले नकीब हैं इनकी दाढ़ी तो ख़त बना हुआ है, जैसे स्टाइलिश लड़के जो बनवाते हैं आजकल और कह रहे हैं कि मेरी दाढ़ी निकल कर आ रही है। साफ चेहरा नज़र आ रहा है, अंधा आदमी भी देखकर बता देगा। क्या बताओ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 हाथों में उंगलियां पहनी? अरे उन्होंने तो अपने नबी के दीन की खातिर, अपने नाना के दीन की खातिर अपना सर भी अल्लाह की राह में दे दिया, अपने ख़ानदान वाले भी अल्लाह की राह में दे दिया। और कितनी परेशानियां उठाई इस दीन की खातिर, जिस दीन का तुम आज मजाक बना रहे हो। कौम को तुमने गुमराह करके रखा हुआ है। अरे बरेलवी तुम चिल्लाते हो, बरेलवियों की बराबरी कर लोगे तुम? बता दो कोई भी बरेलवी आलिम दीन 3 या 4 अंगूठी पहने देखा हो या बिना दाढ़ी के देखा हो, बता दें तुम। और तुम देख लो अपने अंदर, अपने डिपार्ट के लोगों को देख लो, किसी के हाथ में 4 अंगूठियाँ, 5 अंगूठियाँ, बाल औरतों की तरह कांधे से नीचे नीचे, दाढ़ी तुम्हारी गायब, गले में तुम्हारे माला। तो ये शरीयत है? नबी के दीन की शरीयत का तुमने मजाक बना लिया है और मेंबर रसूल से तुम कह रहे हो कि ये कोई बड़ा गुनाह कर दिया हमने। क्या ये कोई बड़ा काम गुनाह का काम कर दिया? गुनाह होता है, छोटा हो या बड़ा हो। और मसलके आला हजरत का कोई भी आलिम दीन हो या बच्चा हो, जो भी बोलता है हक बोलता है, डंडे की चोट पर बोलता है। आईना है दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मेरे दोस्तों, आप खुद फैसला करें कौन सही है कौन गलत है। इस वक्त
मसलक आला हज़रत का दामन मजबूती से थामे रहो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये मसलक आला हज़रत ही है जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सही मायनों में अमल करने की तलकीन करता है। बाकी सारे फ़िरके जितने हैं वो सब ऐसे ही हैं। बताओ, मेंबर रसूल से आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो कौम को क्या पैगाम जाएगा। दोस्तों, आप समझदार हैं, सच जान गए होंगे। सच क्या है ये वाकई आप जानते हैं। कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।